भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक टोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प एमपीईजी ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रिश्वत लेते रोजगार सहायक सचिव गिरफ्तार। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त दिलाने के नाम पर मांगी थी 8,000 की रिश्वत। पेट्रोल डीजल का टैंकर पलटने के बाद बची लूट। पत्नी बच्चा लेकर गायब, पति जुटा तलाश में। महीनों बीत जाने के बावजूद भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई युवक की पत्नी। युवक परेशान। गड़ाकोटा पुलिस ने पकड़ा शराब का जखीरा। जिले में रिश्वत का खेल पुराना है। लोकायुक्त के द्वारा लगातार रिश्वतखोरों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन जिले में इसका असर नजर नहीं आता। लगातार भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। बड़ा मामला सामने आया जहां पर बताया जाता है कि रोजगार सहायक सचिव जो है वो 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। कारण है कि इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त देने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद सागर लोकायुक्त में यह मामला पहुंचा। शिकायत दर्ज कराई गई। संजू रैकवार नाम के व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तीसरी किस्त के नाम पर पैसे की डिमांड की जा रही है। पूर्व में 22,000 रुपए दिए जा चुके हैं, 8,000 रुपए शेष हैं, ऐसा कहना है संजू रैकवार, जो कि इस मामले का आवेदक है। सागर लोकायुक्त द्वारा ट्रैप आयोजित किया गया। यहां जो शिकायत की गई थी उसकी सत्यता की जांच की गई और उसके बाद ये ट्रैप आयोजित हुआ। टीम पहुंची और परासई जनपद पंचायत में आज रंगे हाथों जीआरएस रोजगार सचिव को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि लगातार इसी तरह के मामले पहले भी सामने आए थे। एक बार पुनः इसी क्षेत्र में बड़ा मामला सामने आ गया। रोजगार सहायक है, उनका नाम है राजेश सिंह लोधी, जिन्हें पकड़ा गया है। 8,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। सागर लोकायुक्त के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे कार्रवाई जारी है। इस ट्रैप को आयोजित कराने वाले संजू रैकवार से हमने चर्चा की कि उनके द्वारा किस तरह से इस मामले में सागर लोकायुक्त से संपर्क किया और फिर ये ट्रैप आयोजित हुआ। जी सर, हमसे पीएम आवास के लिए 10,000 पहले 30,000 रुपये मांग रहे थे 2 आवास के। फिर उसके बाद में 22,000 रुपये हमसे ले चुके हैं। ग्राम पंचायत परासई माल है, तहसील जबीरत, जिला दमोह। क्या नाम है जिसने पैसे लिए? राजेश सिंह लोधी, सहायक रोजगार सहायक है राजेश सिंह लोधी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजू रैकवार। नहीं बोल रहा है। किस बात में आपसे पैसे लिए गए? सर, हमारा नाम संजू रैकवार है। हमारी कुटीर के संबंध में राजेश सिंह लोधी रोजगार सहायक ने हमसे पहले 5,000 लिए, फिर दूसरी फोटो उतरी तो 6,000 लिए। उसके बाद में आज हम लोकायुक्त में हमने पहले शिकायत की। उसके बाद में आज हमने रंगे हाथों 8,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़वाया। किसको? राजेश सिंह लोधी को। उप पुलिस अधीक्षक कमल सिंह उइके के द्वारा संपूर्ण मामले में विस्तार से हमें जानकारी दी। आज
जो कार्रवाई हुई है इसमें आवेदक है संजू रायकवार। इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया गया था, जिसमें इनका आवास निर्माण चालू था, जिसमें 2 किस्तें आ चुकी थी, तीसरी किस्त आना थी और उसका जियो टैगिंग होना था। उसके संबंध में रोजगार सहायक राजेश लोधी इनसे संपर्क किया गया था। इनके द्वारा कुटीर का लोकेशन और जियो टैगिंग करने के लिए और तीसरी किस्त डलवाने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गेश राठौर सर के समक्ष लोकायुक्त कार्यालय सागर में की गई थी। शिकायत के उपरांत सत्यापन पर आज दिनांक को राजेश लोधी को ग्राम पंचायत परासई में 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। दल में उप पुलिस अधीक्षक कमल सिंह उइके, निरीक्षक मंजू किरण तिर्की और लोकायुक्त सागर का दल शामिल है। वो कार्रवाई जारी है। दमोकट्टी मार्ग पर एक बार पुनः एक बड़ा हादसा हो गया। कुम्हारी क्षेत्र में लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके पहले भी 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर डीजल और पेट्रोल लेकर जा रहा टैंकर अचानक से पलट गया। ये लोड था, इसमें पेट्रोल डीजल भरा हुआ था। जैसे ही मुख्य सड़क पर डीजल और पेट्रोल बहने लगा, स्थानीय लोगों के द्वारा इसे लूटने की होड़ मच गई। कई लोग बड़े बड़े कुप्पी लेकर पहुंचे ताकि डीजल और पेट्रोल को भरा जा सके और बढ़ती हुई कीमतों से कुछ दिनों के लिए राहत पाई जा सके। पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि डायल 112 मौके पर पहुंची थी, हालांकि वह कुछ विशेष नहीं कर पाई। जो लोग डीजल और पेट्रोल लूटने में लगे थे वे आराम से लगे रहे। काफ़ी देर तक यह डीजल और पेट्रोल की लूट चलती रही। क्या कहना है थाना प्रभारी कुम्हारी ब्रजेश पांडे का, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 25 तारीख बमी किराए पे एक टैंकर फटने की सूचना प्राप्त हुई। इस बस में प्राप्त हुई, स्टाफ को खींच के टैंकर पे जो उसमें अंदर फंसे थे इनको निकाला जाए। इनको इसे जाहिर चोट नहीं, वो हल्की सी खरोच आई थी। ड्राइवर से बात हुई, ड्राइवर ने बताया कि स्टीयरिंग फेल होने से ये दुर्घटना हुई। इसमें कोई हताहत या ऐसा कोई घायल नहीं इसमें, और ट्रेन के कुबला पे इस टैंकर को सीधा किया जाएगा। इस घटना का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम पंचायत गाड़ा घाट में रहने वाले लोग आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा एक आवेदन पत्र सौंपकर ग्राम पंचायत में फैली अनियमितताओं की शिकायत की। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि काफी भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व में भी उनके द्वारा शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई तय नहीं हो रही। उनका कहना है कि जिला पंचायत के अधिकारी अपनी हित साधना में लगे हुए हैं, जबकि भ्रष्टाचार की कोई जांच नहीं हो रही। इनके पास जन सुनवाई के आवेदनों का एक मोटी फाइल मौजूद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत सिंह है। हम ग्राम पंचायत गाड़ा घाट से हैं। किस संबंध में शिकायत की है, क्या वजह? हमने इस संबंध में शिकायत की कि हमारे वहाँ जो चेक डैम बना है उसमें घटिया निर्माण हुआ है, घटिया रेत लगी है और पत्थर भरे हुए हैं चेक डैम में, और शमशान में जो पुराने पत्थर लगे हुए, पुराना गेट लगा हुआ है, और खेत तालाब वहाँ पे बने ही नहीं है 2 जनों के, और इसकी कोई जांच नहीं हो पा रही। हम 3-4 बार कलेक्टर साहब के पास भी हुए हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो। नवदेहा थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत हृदयपुर निवासी मीरा प्रजापति नाम की एक महिला की मौत हो गई है। 30 वर्षीय महिला की मौत हुई है, जिसके बाद महिला का जो शव जिला अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया था।
आज परिजनों की उपस्थिति में शव का पंचनामा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत हिनौता से एक बड़ा मामला सामने है, जहां पर एक महिला गायब हो गई है। अचानक से महिला गायब होने से परिवार के लोग पिछले कई महीनों से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। राम सिंह की पत्नी वर्षा अचानक से गायब हो गई। बताया जाता है सोने चांदी के जेवर और नकदी भी अपने साथ लेकर गई है। राम सिंह कहते हैं कि काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी पत्नी नहीं मिली तो पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद भी पुलिस उनकी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रही है। उन्हें ऐसा अंदेशा है कि उनकी पत्नी का किसी न किसी से प्रेम संबंध था, तभी अचानक से वह कहीं गायब हो गई है और अब वह नहीं मिल रही है। इसके अलावा वह यह भी कहते हैं कि उनका एक छोटा बच्चा उनकी पत्नी के साथ था। वह चाहते हैं कि उस बच्चे को वापस दिलाया जाए, पत्नी को ढूंढा जाए, बच्चे को वापस दिलाया जाए। सोना चांदी जो उनकी पत्नी लेकर गई है उसका भी हिसाब किया जाए। शादी के बाद काफ़ी दिनों तक महिला राम सिंह के साथ रही और अब अचानक से गायब हो गई है। कई गंभीर आरोप बताए जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं राम सिंह से अब तक कितनी शिकायतें की हैं और पुलिस ने अब तक क्या किया है। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? हम राम सिंह परिवार है, हिमताज के रहने वाले हैं। 2020 में हमारी वर्षा के साथ शादी हुई है और प्रशासन से कहना है हमारा सब जीवन भी ले गई है। प्रशासन से निर्भर है हमारा कि प्रशासन कहीं से कड़ी कार्रवाई लोगों पे करें और हमारा लड़का लेके गई है तो उस लड़के को भी दिलाएं। क्या क्या सामान लेके गई है, कब गई थी? हमारे साथ वर्षा रही है 3 साल तक अच्छे से। फिर उसके बाद हमारे घर में उसने इतना आतंक मचाया कि बहुत ज्यादा। फिर मोबाइल पर बहुत ज्यादा बात नहीं वो करती थी, लेकिन अब हमको ये नहीं पता और हमको शक है किसी लड़के इसके साथ इसकी बात चलती है। और जहां भी हो कैसे प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि प्रशासन से कहना है कि जल्दी से जल्दी ढूंढे और हमारा लड़का वापसी करे। कितना जेवर लेके जाइए, कितने लाख का? हमारा जेवर होगा करीबन 3 लाख का। आपने हाँ FIR हमने करी है। अब हम ये चाहते हैं कि शासन कार्रवाई करे और लोगों को ढूंढ के लाए। हमारा शासन से कहना यही है कि वर्षा परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दें, वो कड़ी से कड़ी सजा दें और हो सके तो उनको जेल में घसीट के लाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के बटेगढ़ थाना अंतर्गत गेवलारी की पुलिया पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। चालक को मामूली चोट आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र से ले जाया गया है। बटेगढ़ बक्सवा मार्ग पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गेवलारी की पुलिया पर 2 ट्रकों की टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रहे ट्रक चालक इस बात को समझ नहीं पाया और सीधा ट्रक से जा टकराया। घटना की जानकारी लगते ही बटेगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई।
बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में कार्रवाई संचालित की गई है। बताया जाता है 4,04,000 रुपए की शराब को जब्त किया गया है। एक बंद पड़े कमरे से इसे जब्त किया गया है। काफ़ी नामी गिरामी शराब के ब्रांड यहाँ पर जब्त किए गए हैं। 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई के संबंध में हमने थाना प्रभारी गड़ाकोटा गौरव सिंह तिवारी से चर्चा की। दिनांक 29 की शाम को विश्वसनीय मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई थी कि थाना गढ़ाकोटा अंतर्गत बजरंग वार्ड में किसी कमरे में जो है अवैध शराब भंडारित करके विक्रय करने के उद्देश्य से रखी हुई है। मैं हमराही स्टाफ के मुखबिर के बताए हुए स्थान पे दबिश दी गई। दबिश के उपरांत कमरों से जो है शराब जब्त की गई है। इसमें से सागर गोल्ड विस्की, मैकडॉवेल विस्की और बॉम्बे विस्की, ली माउंट बियर, मैजिक मूवमेंट, रॉयल स्टैग विस्की, इस तरह से कुल देसी अंग्रेजी शराब कुल मिलाकर के 564 बल्क लीटर शराब, लगभग 4 लाख रुपए कीमती शराब जब्त की गई है। जिस घर से ये शराब जब्त की गई है उसके बारे में जानकारी लगाने पर पता चला कि ये अब्दुल गनी खान के का घर है जहाँ से शराब मिली है। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसके बारे में विवेचना की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसी तरह से आगे भी कार्रवाई की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह के मॉडल स्कूल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें गणमान्य नागरिकों के साथ छात्र छात्राएं और स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं। गुरुओं का सम्मान करना सिखाता है। गुरु कौन होते हैं? सबसे पहले हमारे मम्मी पापा हमारे गुरु हैं। उनने हमें चलना बोलना अच्छे संस्कार सिखाए। दूसरे हमारे टीचर हमारे गुरु रोड तक पहुंचनी चाहिए और इसी क्रम में आदरणीय जो कि एसएम है, इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा आदरणीय सतीश बीजेपी सुरेश पटेल जी और तीनों से निवेदन है कि सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन। सर, गुरु पूर्णिमा का पखवाड़ा 15 जुलाई से लगातार विभिन्न कार्यक्रम शेड्यूल अनुसार होते रहे। आज 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम भी था और एक समापन भी कार्यक्रम था। इसमें चूंकि विद्यालय 2 पाली में संचालित है, स्ट्रेंथ बहुत अधिक है, 700-800 से ऊपर ही है दोनों पालियों में। तो प्रथम पाली का आयोजन अभी किया गया है और जिसमें हमारे प्रधानाध्यापक अनिल कुमार मुंडा जी और नरेंद्र अहरवार सर ने काफी बेहतरीन शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। गुरु शांतिपनी की महिमा का बखान भी हुआ और सभी को, स्टाफ सदस्यों को और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई और मंची कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा रहा। मैं बधाई देता हूं पूरे विद्यालय परिवार को। आज हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा का समापन कार्यक्रम था
उसके अंतर्गत आज हमने सभी हमारे विद्यालय में पदस्थ जितना भी स्टाफ विद्यालय स्टाफ था, छात्र छात्राओं के द्वारा सभी गुरुओं का सम्मान किया गया। सबसे पहले हमने एक ग्रैंड एंट्री गुरुओं की और उसके बाद सभी छात्रों ने गुरुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए बहुत ही शानदार स्वागत किया और सभी छात्र हमारे सभी गुरुओं को हमारे विद्यालय में लगी एग्जीबिशन, एक चित्रकला का एग्जीबिशन किया गया था। सभी छात्रों ने अपने गुरुओं को उस प्रदर्शनी को अवलोकन करवाया। सर 1 मिनट के लिए लगा था कि ये हमारे जो जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं वो यहीं पे आ गए हों, जब बच्चों ने चरण स्पर्श करते हुए। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही है कि हमारे छात्र हमसे इतने करीब हैं और हमारे इतने अजीज हैं। सागर जिले के गढ़ाकोटा में आज न्यायालय भवन का लोकार्पण किया गया। नवीन भवन है, इसमें माननीय न्यायमूर्ति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री विवेक रूसिया के द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में माननीय न्यायाधीश गण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा मुख्य न्यायाधिपति महोदय के निर्देशन में नवनिर्मित न्यायालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर काफ़ी बड़ी संख्या में माननीय न्यायाधीश गणों की उपस्थिति देखी गई, पुलिस के अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई, अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन कर्मचारियों की उपस्थिति भी देखी गई। आइए आपको दिखाते हैं। सही भरें और लॉगिन करें। हाईकोर्ट की बेंच पर गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना आज से प्रारंभ हो गया है। शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं दमोह के सिद्धेश्वर जटाशंकर धाम में आज से विशेष कथा प्रारंभ हुई है। पूरे 1 माह तक यह कथा चलेगी। इसमें शिव पुराण एवं रामायण दोनों एक साथ यहाँ पर सुनने को भक्तों को मिलेगा। आज शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हुआ। पहला दिन था। भक्तों को अब जानकारी दे दी गई है। लगातार सावन के महीने में यहाँ पर धर्म की गंगा बहने वाली है। गोस्वामी जी लिखा है कि लाखों करोड़ों एकाध व्यक्ति हो जब भगवान की कृपा होती है, जब यह अनुभव प्राप्त हो, जब अनुभव प्राप्त हो जाए तो फिर तो लगा है कि अब एक दिन आनंद है, तो आनंद हो जो वार्ता की बात भाई हो जा भाई जा रही 28-29 दिन जैन जाके सर्वाक्षा है। हरी चर्चा में स्वामी जी को बीत है। भजन है राम नाम चित धर जो तू राम नाम चित धर पछलो जन्म या मिलो तीनों दो जन्म सुधर तो जो तू राम नाम चित धर। यदि अगर राम जी का नाम आप अपने चित्त में रखेंगे तो ये जन्म तो सुधरेगा ही, साथ में अगला जन्म भी सुधारेगा। और कोई सुधारने के आगे भटोरे लगे प्रयास कर रहे हैं कि जो सो बीतो, लेकिन अब अगली बार यदि मनुष्य बने तो सुंदर जीवन व्यतीत हो। तो श्री कबाल जी महाराज पधारे। अब वे बहुत बड़ी वक्ता है। कथा भगवान की बाइया, हाँ एक तो है कि सुनाने वाली छोटी बड़ी हो सका। आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। को की कथा 1 लाख में हो जात, को की में 10 लाख लगा, को की में 5 करोड़ लगा। ऐसा तो है ना, एक कथा रामायण दूसरी का, शिव पुराण दूसरी का, कथा भगवान के श्री रघुनाथ जी की, चाहे हमसे सुनो, चाहे दूसरे से, चाहे तीसरे से, लेकिन जो मानस में लिखो तो मिथ्या दम धरत जोई और तापम संत कहे सब कोई। कलयुग में ज्ञान आप में है, इसकी हमें जरूरत नहीं। कलयुग में मिथ्याचार, आडंबर और पाखंड जो को उचित फैला लेंगे।
चलो बोल वाला मानो जी मारा ने सोई जा कहूं जोई भावा और पंडित सोई जोगान बजा जो कहे झूठ लक्षण जाना और कलियों के सोई गुणवंत बखा गोस्वामी जी लिख रहे कि जो अनेक प्रकार से झूठ बोल के जाना बोल वो आदमी चर्चा करें भैया बहुत ज्ञाता महाराज एक से एक देखे लेकिन ये सब ज्ञाता नहीं देखो ये सब इतना बड़ा नहीं देखो। अब हमें तो जो निष्कर्ष कि आज तक हमने कार पाया आदमी चलेगा खराब हमारे एक बहुत बड़े महात्मा आए थे तो हम जो समझ पाए कि कौन दो सेकंड में जान ने पहचान और 2 सेकंड में उन्हें जो सिद्ध कर लो बहुत बड़े महात्मा ये सब काम आयोजक समाज से भी ज्ञान जी बताइए किस संबंध में कथा चल रही है, क्या होता है? ये सावन के महीने में जटाशंकर धाम में मानसरोवर में विराजे हुए कैलाशपति के राजा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से पूरे सावन महीने में शिव महापुराण एवं राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से ब्राह्मण निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पधार कर धर्म लाभ लें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रिश्वत लेते रोजगार सहायक सचिव गिरफ्तार। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त दिलाने के नाम पर मांगी थी 8,000 की रिश्वत। पेट्रोल डीजल का टैंकर पलटने के बाद बची लूट। पत्नी बच्चा लेकर गायब, पति जुटा तलाश में। महीनों बीत जाने के बावजूद भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई युवक की पत्नी, युवक परेशान। गड़ाकोटा पुलिस ने पकड़ा शराब का जखीरा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प एंट्री ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।